Silence, silence. Ready? Ma'am, firstly, welcome to our channel. थैंक यू सो मच So, माय सबसे प्लेजर थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहेंगे आफ्टर डूइंग सच अ हिट शोज और फिर उसके बाद लास्ट शो उडारिया, व्हाट चेंज यू सॉ इन दिस इंडस्ट्री, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? चेंज ड्रास्टिक है जिस तरह से, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में 30+ इयर्स हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरह से दुनिया में चेंजेस आते हैं, लोगों में चेंजेस आते हैं, फैशन में चेंज आता है, उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री में बहुत चेंज आ गया है। टेक्निकली आई विल से कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गई है, यस। राइट। और सब्सटेंस जहाँ है और प्रोग्रेशन जहाँ है, वहाँ पे अभी काम है और वो आगे की तरफ मुझे दिखता नज़र आ रहा है। वेल मैम, आपने ज़्यादा नेगेटिव किरदार भी किए हैं और आपका सबसे ज़्यादा हिट शो की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज बिदाई एंड हज़ारों में मेरी बहना। वो आपका काफ़ी ज़्यादा हिट शो रहा है और आपका किरदार भी उसमें ज़्यादा पसंद किया गया है। सो ये जानना चाहेंगे अभी अगर किरदार की मैं बात करूँ तो आप किस तरह का किरदार देख रहे हो और क्या कुछ और एक्सप्लोर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि मैंने नेगेटिव रोल्स नहीं किए हैं। मैं नेगेटिव रोल्स से हमेशा दूर भागती आई हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे रोल्स मना किए हैं। Okay. मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्लैमरस, मिडिल क्लास, एक इंडियन सिंगर, फलाना ढिंगाना, ऐसे बहुत से लीड रोल्स किए हैं मैक्सिमम। आई वॉज द हीरोइन, सो हीरोइन कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने फर्स्ट फुल फ्लेज डार्क नेगेटिव अभी किया है उडारिया में, जहाँ पे आई सेड ओके, अगर मैं ज़िंदगी में कभी नेगेटिव करूँगी तो मैं ऑल ओपन एंड ऑल आउट जाके करूँगी, एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन उडारिया, ऑल आउट। वाई यू हैव नॉट चोज नेगेटिव? क्यों भागना था? आई शाई अवे फ्रॉम नेगेटिव रोल्स। मुझे लोगों की गालियाँ पसंद नहीं हैं। मुझे नहीं पसंद है कि लोग मुझसे नफरत करें। मैं चाहती हूँ वो उतना प्यार दिया है और हमेशा मुझे प्यार देते आएँ। तो मैंने ग्लैमरस रोल्स बहुत किए हैं, सिंपल रोल्स बहुत किए हैं, हर किस्म के रोल्स किए हैं मैंने। साबी कितना सिंपल था, आशा प्रभाकर ऑफ किस्मत कितनी सिंपल थी, कुरुक्षेत्र की मोहिनी कितनी ग्लैमरस थी। तो कौन सा ऐसा रोल है जो मैंने अच्छे से नहीं निभाया और सब हिट्स गए हैं? बट नन ऑफ देम वर नेगेटिव। आपको ये मिसकॉन्सेप्ट है। सो अभी मैंने इसलिए किया क्योंकि नाउ आई एम ओपन। सी, व्हेन यू आर अ हीरोइन, you have to be careful Yes. of your role. You're the heroine of the show. You have to be positive, you have to be that. But now that phase is gone. Now I have to try new roles. So this is the reason why with Udaria I said done, because Vasu was also not negative. Vasu was a very different stern character, है ना। और बाद में पता चलता है कि उसकी बहन जो थी वो सारा खेल खेल रही थी, वो नेगेटिव थी। तो इस तरह से मैंने कभी आउटराइट नेगेटिव नहीं किया था। तो उडारिया में जब मुझे आउटराइट नेगेटिव उन्होंने बोला, पहले भी आए थे बीच में कुछ ऑफर्स, वो मैंने ना इसलिए बोली थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीच का करूं। अगर कुछ करो तो एक्सट्रीम करो, राइट। तो दिस वाज एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम डार्क। So what was the feedback? Feedback was that they were like, we know you've come so you will do that time. But अच्छा मिला था वो। क्या सिर्फ आपके फैंस आपको एक्सेप्ट कर रहे थे नेगेटिव में या नहीं कर they रहे? were very happy. Yeah. They were like, what she's done, she's looking up पाकिस्तानी बनी थी मैं, हाँ. she's looking up पाकिस्तानी, she's doing it well. अल्फाज, वो लैंग्वेज, वो डिक्शन, वो रुतबा, everything worked. वेल अभी अगर मैं बात करूँ तो किस तरह का अब किरदार आप देख रही हो? As I told you that I prefer positive roles than negative roles. या little grey, little grey, जहाँ पे reason हो। Right. Negative सिर्फ negative हो मज़ा नहीं आता, उसका reason होना चाहिए, logic होनी चाहिए। तो वैसे रोल्स मुझे ठीक लगते हैं, वो ग्रे शेड में। और पॉजिटिव रोल्स ऑफ कोर्स आई वुड लव टू प्ले। आई वुड लव टू प्ले अ कॉप, आई वुड लव टू प्ले अ लॉयर, आई वुड लव टू प्ले समथिंग लाइक हीरा मंडी, yes, I love period, I love costumes, I love all that. वेल हीरा मंडी की बात हो ही गई तो कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया था? मुझे सोनाक्षी का रोल बहुत अच्छा लगा था, and even Manisha Koirala did a fantastic job. So these two roles have been my favorite in the series.
वेल अदाएँ तो आप में बहुत सारी हैं। My face is for यस यस yeah, वेल इसी के साथ साथ मैम ये जानना चाहेंगे यू नो आपने इतने सारे किरदार किए, व्हाट वाज योर फेवरेट वन? See, my favorite, again, I'm not trying to be cliched. मेरे मोस्टली सभी फेवरेट थे क्योंकि मैंने एक जैसा कोई रोल किया ही नहीं था। बिल्कुल। राइट किस्मत में आशा प्रभाकर बहुत डिफरेंट थी, कुरुक्षेत्र की मोहिनी ग्लैमरस थी, हसरत की सावी बहुत भोली थी, इनोसेंट थी, और वो कैसे एक मॉडर्न होके बाहर निकलती है अपने घर के दायरे से। और विम्मो जो थी हम 7-8 की, वो बड़ी फ़नी थी, शी वॉज़ वेरी जोवियल। तो हर कैरेक्टर मेरे दिल के करीब था। मैं सोचती थी, क्योंकि जब मैं उनको प्ले करती थी, मैं उनको एक एक्टर अपने कैरेक्टर को बनाता है, वो उसको जीता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हर चीज़, और फिर मैं देखती थी वाओ इट हैज़ कम आउट नाइस। और हो सकता है इसका कुछ एक पार्ट आपके अंदर था, मेरे अंदर था उसका कुछ एक पार्ट, तभी वो इतना एनहांस होके निकला है वो। बट सबसे फेवरेट तो मेरा, अगर आप पूछो तो इमोशनली मैं सावी से बहुत क्लोज हूँ। आई एम इमोशनल अबाउट हर, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इवन वसु ऑफ बिदाई, दीज टू मेजरली। बट मेरा एक प्ले था जिसमें मैंने 2.5 घंटे में 12 रोल किए थे ऑन स्टेज, और वो बहुत सुपर हिट हुआ था। तो उसके जैसा नशा, मतलब मैं थक जाती थी जब मैं वो प्ले करके निकलती थी, 12 रोल्स करके। मैं चेंजेस, पूरे कपड़े चेंज, हेयर स्टाइल चेंज, वॉक चेंज, सब कुछ चेंज, बॉडी लैंग्वेज चेंज। तो जब वो प्ले ख़त्म होता था 2.5 घंटे के बाद, 12 रोल करने के बाद, मैं गाड़ी में बैठती थी, मैं ऐसे होती थी, मैं एकदम टायर्ड होती थी, लेकिन मेरा जो माइंड था वो मतलब नशे से भरा होता था, ऊपर एकदम फ्लाइट में होता था मेरा माइंड। तो उस जैसा चैलेंजिंग और उस जैसा सेटिस्फैक्ट्री, आई थिंक दैट इज़ माय फेवरेट। सूटेबल ब्राइड प्ले था उसमें जो मैंने किया। वेल इसी के साथ साथ मैम अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूँ, आपका कौन सा किरदार आपके लिए, आपकी ज़िंदगी, आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रहा है? मेरा पहला किस्मत, क्योंकि मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि किस्मत ने मेरी किस्मत बदली। मेरा पहला जो रोल था, हालांकि उसमें मैं महाराष्ट्रन मिडिल क्लास सिंगर, वो कैसे फिर ऊपर जाके एक ग्रेट सिंगर बनती है, लेकिन वही रोल से मुझे मतलब मेरी किस्मत चेंज हो गई थी, और एक से एक मुझे अच्छे रोल्स करने को मिले। तो टर्निंग पॉइंट तो वही हो गया था। मैम अभी OTT भी आ चुका है, तो क्या आप OTT की तरफ थोड़ा सा झुकाव आपका आने वाला है, नहीं आने वाला है? डेफिनेटली आई एम लुकिंग टू डू समथिंग इन OTT विथ माई लीग। मेरी लीग का सेंट्रलाइज्ड रोल हो, आई विल डेफिनेटली गो फॉर OTT। इफ़ OTT का इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आपने जिस तरह मेंशन किया आपकी लीग का होना चाहिए, फिर भी किस तरह का किरदार होना चाहिए OTT के लिए? बिकॉज हम टीवी की बात करें तो टीवी में जिस तरह के किरदार होते हैं वो डेली बेसिस पर आपको करने पड़ते हैं, बट OTT एक छोटा सा ड्यूरेशन होता है। हाँ, उसमें देखिए, या तो आप एकदम ही पॉजिटिव सिंपल औरत हों, जो जिसके साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी उथल पुथल है, उसके चारों तरफ ये हो रही है, या तो आप इस टाइप का कुछ कर सकते हैं, या आप बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ कर सकते हैं। उसमें उस स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू ईदर अ वेरी स्वीट नाइस पॉजिटिव रोल, or with a lot of emotions, a lot of drama, or I would like to do something extremely strong. वेल मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका मेजर चैलेंज आपने फेस किया होगा, वो क्लैरिफाई करना है मिसकंसेप्शन दैट आप अनु कपूर की सिस्टर हो या ओम पुरी की एक्स वाइफ हो, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? कितना चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ये चीज़ों को लेकर? बहुत, मैं और बहुत, यही एक चीज़ है। सी, लोग आपके बारे में कुछ भी लिखें, अच्छा बुरा, ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे अनु कपूर जी, ओम पुरी जी की एक्स वाइफ बोल देना, अनु कपूर जी की बहन बोल देना, ये मुझे बहुत अपसेट करता है, क्योंकि उनका नाम सीमा कपूर है, जो अनु कपूर की बहन है, जो ओम पुरी से जिनकी शादी हुई थी। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने, जिनसे मैं मिली नहीं, उनसे मैंने शादी भी कर ली, उनसे मैंने डिवोर्स भी कर लिया, सब कुछ हो गया। तो वो मुझे बहुत अपसेट करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छीन, आइडेंटिटी तो है ना, आप सब जानते हैं कि टेलीविज़न की सीमा कपूर कौन है। तो फिर आपको ज़रूरत क्या है ये सोचने की कि यही वाली
ओमपुरी जी की एक्स वाइफ थी, वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। फिर एक कैबरे डांसर है 70s की, जो उनका नाम भी सीमा कपूर था। तो कई उन्होंने कुछ फिल्में की थी, तो कई लोग सोचते हैं कि मैंने वो फिल्में की थी, यू नो, प्यासी नदी टाइप और ये टाइप। और मैं 70s में तो छोटी सी थी यार, पैदा हुई थी, तो मैं कहाँ से वो सब कैबरेज कर रही होंगी फिल्मों में। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे मिक्सिंग होती है और मुझे बहुत अपसेट करती है। वेल आप इस चीज़ को किसको ब्लेम करना चाहोगी, यू नो, जो मैं ब्लेम नहीं करूँगी। देखिए, लोग जो हैं, जी। जहाँ पब्लिक का सवाल है, ऑडियंस का सवाल है, आपके फैंस का सवाल है, वो लोग तो जो पढ़ेंगे वो लोग उसी चीज़ को मानेंगे ना। तो कौन वो छाप रहा है? मीडिया, Right. राइट। तो मैं मीडिया को ज़िम्मेदार समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि मीडिया जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कुछ भी लिखने से पहले जस्ट बिकॉज आपने यहाँ से सुन लिया या वहाँ से सुन लिया, या किसी ने मुझे एक्स वाइफ बोल दिया ओमपुरी की, तो आपने बोला ओ होंगी, बिना वेरीफाई किए, और आपने लिख दिया। राइट राइट। ऐसा हुआ है कि हाल ही में मैंने देखा, हाल ही में मेरे कुछ इंटरव्यूज़ आए थे, जस्ट बिकॉज एक ने लिखा तो सब ने लिखना शुरू कर दिया। राइट तो वो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड दैट दिस सीमा कपूर इज़ नॉट द एक्स वाइफ, दिस सीमा कपूर इज़ नॉट द डांसर ऑफ 70s, दिस सीमा कपूर इज़ नॉट सो एंड सो। क्योंकि आपको फेम की प्राइस भरनी पड़ जाती है, तो अगर कोई कुछ करता है तो वो मेरी फ़ोटो, मेरा नाम आ जाता है। करेक्ट। बट मैम, यू नो, सोशल मीडिया पर ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, लाइक सीमा कपूर बहुत ज़्यादा, यू नो, एक नाम से दूसरे नाम से कनेक्ट हुआ जा रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, एक्ट्रेस हैं, और उनका भी नाम सिमिलर होता है। अच्छा। बट यू नो, फोटो की वजह से उनकी प्रोफाइल कभी भी जानी मानी नहीं जाती है। बिल्कुल। भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हो। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए गूगल जब हम करते हैं आप लोगों की प्रोफाइल या विकिपीडिया ओपन करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें भी, यू नो, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि ये है ये है। लाइक फॉर You're right. एग्जाम्पल रिसेंटली हम आयशा खान की जो बिग बॉस में गई थी, वो और एक टीवी एक्ट्रेस है, उनका बहुत ज़्यादा, यू नो, एक Mix हो क्लैश गया। हो रहा था। यस, बट टीवी एक्ट्रेस की प्रोफाइल गिर जा रही थी उनकी वजह से। मेरा भी वही हुआ है। इसीलिए पहले क्या हुआ, पहले मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया चंद चीज़ों को, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ। जी। अब मैं अपसेट हो गई हूँ क्योंकि वो इतना मर्जिंग हो गई है, वो सीमा कपूर और ऐसे, मतलब बात उनकी होती है तो मेरी फ़ोटोज़ होती है, मेरे सीरियल्स होते हैं तो उनके पास उनको क्रेडिट मिल जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, तो ये सब आई गेट अपसेट। तो दैट्स वाई मेड इट अ पॉइंट कि आपने अच्छा हुआ पूछ लिया मुझसे, सो आई मेड इट अ पॉइंट टू टेल यू एवरीथिंग दैट आई एम नॉट सो, पीपल नो मी, then why media who knows me is not, you know, checking these points before writing? वेल मैम, सोशल मीडिया इतना कुछ, यू नो, एक्टिव हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कितनी फ्रेंडली आप हो गए हो सोशल मीडिया से? बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं हमेशा एक रिजर्व पर्सन रही हूँ, जी। तो मैं वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करती हूँ। मेरे क्या होते हैं, मेरे मोस्टली रिएक्शंस होते हैं। अगर किसी ने दिल को छूने वाली बात कर दी या किसी ने कुछ इंस्पायरिंग कह दिया, जी। तो मैं फिर भी रिएक्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं है, बट आई एम ऑन एन एवरेज बेसिस ऑन मीडिया। आई वोंट से आई एम वेरी सोशली चार्ज्ड एंड ऑल दैट। वेल मैम, आपने टीवी में इतने ग्लैमरस रोल किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक यू नो, अज्यूम कर सकते हैं कि आपको बिग बॉस के लिए कभी अप्रोच किया गया है, नहीं किया गया है? नहीं, नेवर? Never. इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी तो आप करना पसंद करोगे या नहीं? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज बिग बॉस डेफिनेटली, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज़ है। ओह। मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, हाँ। लेकिन मैं बिग बॉस, आई मेक इट अ पॉइंट टू वॉच। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको मिस ना करूँ। ओह। मैं देखती हूँ, लेकिन अगर मुझे चांस मिला, दैट आई एम नॉट श्योर कि मैं करूँगी कि नहीं। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ। यस यस। मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं सोच सकती कि मैं बेड शेयर कर रही हूँ, बाथरूम शेयर कर रही हूँ। Correct. उसमें थोड़ा सा मेरे को अभी इनहिबिशंस हैं। But- बीच में बात हुई थी, तब जी। भी मैंने यही बोला था कि आई एम वेरी इनहिबिटेड। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, अभी जो अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं OTT, आर यू एक्साइटेड? आपने देखा, नहीं देखा? What मैंने happens? देखा। सलमान इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। आई थिंक उनसे चार्मिंग और उनसे धांसू
कंपेयरिंग कोई नहीं करता, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि अनिल जी थोड़े से मतलब वो दूसरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, यू नो, ही इज़ लिटिल ह्यूमरस, ही इज़ लिटिल इमोशनल, सो आई वाज वरिड कि वो कैसा करेंगे, लेकिन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। उन्होंने अच्छा शुरू किया, अच्छा शो हैंडल किया, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। वेल एवरीबडी इज यू नो वेटिंग फॉर वीकेंड का वार कि किस तरह से या वार कैसे होने अब वाला है। मेन वो है, एक मेन टेस्ट वो है। Yes. yeah. So any of your favorite contestant or any of your friend is there? अभी अगर मैं टीवी वालों की बात करूँ तो No. No one? No. Last में मेरा था, I knew Shaleen. Shaleen had played a brother of mine in some serial. जी जी And moreover जो उनकी journey रही इतनी emotional, तो वो थोड़ा I used to get emotional. I used to feel bad for him. But this time I don't know anyone. Well now he is in खतरों के खिलाड़ी. What best wishes you would like to give him? They have to be very strong first of all. They have to be fearless Oh. and then go ahead with it. Even Shaleen, I believe he got some Yes, Scorpio yes. bites and all that. So थोड़ा बच के रहें, bold है, is कमाल की boldness है। और Big Boss में अरमान coming with 2 wives Oh. is the Boom. the Well best. मैम उनका बहुत ज़्यादा बज़ भी बना हुआ है. What Yeah. you have to say like you know एक इंसान 2 वाइफ के साथ आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग you know कह रहे हैं कि एक को अपना you know एक दर्जा देना और दूसरे को गिराना, which is not good on Not social good. media. What do you have to say on that? See, they are happy, all 3 of them. Let them be happy and let them be blessed forever. As long as they are adjusting with each other and doing well, it's okay. वेल मैम लास्ट 2 Yeah, क्वेश्चन sure. जाते जाते यू नो ये जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जिस तरह आपने कहा ड्रास्टिक चेंज आया है. Yeah. कह सकती हूँ मैं अभी फ़िलहाल जो प्रोड्यूसर्स वर्सेस एक्टर एक्ट्रेसेस चल रहा है, मैम व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट. यू नो आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्लॉजेस चेंज होते जा रहे हैं अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स में. तो क्या कहना चाहूँगी मैम, जिस तरह से अभी माहौल है, पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं था. पहले बिल्कुल नहीं था, because we people were disciplined, we people were professionals and very proud to be a professional. We people were dedicated, we had a sound background. अभी क्या हो रहा है कि आप कहीं से भी लोगों को ला रहे हो एंड वर्किंग विद देम, उनका वो फिल्मी बैकग्राउंड या उनका वो थिएटर बैकग्राउंड और ऐसे बैकग्राउंड्स नहीं हैं. बिल्कुल. तो उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा. वो लोग सोचते हैं यही लाइफ है और फिर वो फर्स्ट सीरियल में हिट हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो और सोचते हैं कि हम जो करेंगे प्रोड्यूसर्स बर्दाश्त करेंगे. तो नॉट गुड, it's definitely not good. They have to be little more professional. There is a lot to learn. Life में learning is endless. करेक्ट It will go on. तो जितना जल्दी वो लोग सुधर जाएं, जितना जल्दी प्रोफेशनल्स हो जाएं, वो बेटर है प्रोड्यूसर्स के लिए भी, दुनिया के लिए भी और सबसे ज़्यादा उनके लिए. वेल मैम यू नो यही माहौल में अगर मैं ये माहौल की भी अगर मैं बात करूँ तो कितने प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो यू नो एक्टर्स को टाइम पर पैसा नहीं दे रहे हो. अब अगर मैं आपकी बात करूँ मैम, आप कोई भी अगर शो देखते हो या जो भी किरदार आपको पसंद आता है, आप पहले बैकग्राउंड कितना रिसर्च करते हैं, हु इज़ प्रोड्यूसर, कहाँ पर जाने वाला है, कहाँ पर नहीं, ये कितना आपका रिसर्च वर्क होता है. बिकॉज यू नो रिसर्च एज सच नहीं होता, लेकिन मैं पूछती ज़रूर हूँ जी कि ये कौन प्रोड्यूसर हैं, किसका आप लेके आए हैं ये ऑफ़र, और इन्होंने पहले क्या बनाया है, क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं. तो you just need to go to Google once and you get to know Correct, if right. there is anything dicey. But ऐसे मुझे अभी तक फ़िलहाल लोग नहीं मिले. थैंक गॉड. I know, thank God for that. वेल मैम लास्ट ही जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे एंड व्हाट इज़ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. I would like to tell my fans and my audience, be strong in life. ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन जो आप बनना चाहते हैं और जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, उस तरफ आप ज़रूर आगे बढ़िए और वो एक ना दिन आपको ज़रूर मिलेगा. आपकी शिद्दत के ऊपर सब कुछ है. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मैम. My upcoming projects are still on discussion. So whichever I think would be the best out of all the 3-4 that I have, I'll do that. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Thank you so much.